हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल NTR007 में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा दूसरा पार्ट है। इसके पहले हमने पहला पार्ट अपलोड किया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम डाल देंगे। जो नहीं देखे हैं पहले उसको ज़रूर देख लें। इसमें हम जो बची हुई संख्याएं थी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके पहले हमने करीब 9 से 10 संख्याओं के बारे में बताया, उनकी परिभाषा कैसे उनको समझेंगे। इसके बाद जो बची हुई हैं उनके बारे में हम आपको एक एक करके बताएंगे। इसके बाद आती है पूर्णांक संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। इसमें शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -3, -2, -1, 0, इसके आगे 1, 2, 3 से डॉट 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 ऐसे करके जितनी भी संख्याएं इस तरह से रहेंगी, इन सभी को पूर्णांक संख्याएं कहेंगे। माइनस से लेके प्लस तक, उसमें 0 भी एडेड रहेगा। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। और पूर्णांक संख्या आप लोग सभी, इसका यूज़ हम जो है सीरीज या उसमें -3, 2 जैसे ग्राफ बनाने में यूज़ करते हैं, उसमें इसका यूज होता है काफ़ी। तो अब अगली पूर्णांक संख्या है धनात्मक पूर्णांक संख्या। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है इसके बारे में बताते हैं आपको। पूर्ण संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। पूर्ण संख्याएं, इसके पहले हमने आपको बताया था कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या है? पूर्ण संख्या। इन्हीं को हम धनात्मक पूर्णांक संख्याएं भी कहते हैं। इसके बाद अगले नंबर पर आती हैं धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। आप सभी लोग, जैसे पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर इन्फिनिटी तक थी, वैसे 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ही को धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती है? धनात्मक संख्याओं के योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब सीधा उल्टा, यानी ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। यानी -1, -2 से डॉट 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 इन्फिनिटी तक जितना भी चले जाएं इन्फिनिटी पर, इनको नेगेटिव इंटीजर या ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। इसके बाद वाली संख्या जो है परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होती हैं? जो संख्याएं का खा के रूप में लिखी जा सकें उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जहां का और खा दोनों ही पूर्णांक हैं, परंतु खा कभी 0 के बराबर नहीं होता। यानी खा जो है बराबर 0 के नहीं होता है। अर्थात ऐसी संख्याओं के हर के रूप में 0 कभी नहीं होता। यानी 0/5 हो सकता है, लेकिन 5/0 ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है। ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जैसे 0/5, 2/5, 8/5, यानी हर में 0 नहीं आ सकता। इन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसके बाद आने वाली हमारी संख्या है अपरिमेय संख्या। जैसे परिमेय संख्या तो जान ही गए, अपरिमेय संख्या इसको क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या हैं उसका जानना हमारे लिए ज़रूरी है। वे दशमलव भिन्न जो अशांत और ना दोहराई जाने वाली हों, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी जिसको हम रिपीट ना कर सकें तो अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0.1000 ऐसे करके, इनको हमेशा तो रिपीट कर नहीं सकते। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दें, अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ऐसी ही दशमलव भिन्न होती हैं, इसलिए √2, √3, √5 आदि सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। √2 हो गया, √3, √5 जो भी डॉट डॉट डॉट, ये सभी अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में आती हैं। आने वाली अगली संख्या है हमारी क्रमागत सम संख्या।
क्रमागत सम संख्या यानी कंटिन्यू इवन नंबर्स। कंटिन्यू इवन नंबर्स क्या होती हैं? ऐसी सम संख्या जो क्रमिक रूप से लिखी गई हो, इन्हें क्रमागत सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी डॉट 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 ये क्रमागत सम संख्याएं हैं। तो आप लोग क्रमागत सम संख्या जान गए हैं, तो इसके बाद आने वाली संख्या क्या होगी ये पता ही, वह क्रमागत विषम संख्या यानी कंटिन्यू ऑड नंबर्स। कंटिन्यू ऑड नंबर किसे कहते हैं? ऐसी विषम संख्या जो क्रमिक रूप में लिखी गई हो तो वह क्रमागत विषम संख्या कहलाती है। यानी ऐसी विषम संख्या जो क्रमिक रूप से लिखी गई है। जैसे सम संख्या क्रमिक रूप से लिखी गई तो उसको सम संख्या बोले, क्रमागत सम संख्या। और जो विषम रूप से लिखी गई इनको क्रमागत विषम संख्या। जैसे 1, 3, 4, 5, यहाँ पे 4 नहीं रहेगा, सॉरी इसके लिए। 1, 3, 5, 7 यानी जो विषम संख्या है डॉट डॉट डॉट, इन सभी को क्रमागत विषम संख्या कहते हैं। इसके बाद आने वाली हमारी संख्या है संपूर्ण संख्या। इसको हम परफेक्ट नंबर बोलते हैं। तो परफेक्ट नंबर क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग संख्या मान से दुगना हो। यानी ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग संख्या मान से दुगना हो, संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर कहलाती है। जैसे 1 से 100 के बीच 2 ही संपूर्ण संख्या है। 1 से लेकर 100 के बीच 2 संख्याएं हैं, एक 6 है और एक 28 है। यही 2 संख्याएं हैं जो संपूर्ण संख्याएं हैं। इसके बाद